नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंग तरंग में आज हम बात करेंगे कला के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों की, बात करेंगे युवा प्रतिभाओं की जो अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ कुछ लेजेंडरी आर्टिस्ट भी जुड़ेंगे आज हमारे साथ रंग तरंग के इस खास एपिसोड में और आपको दिखाएंगे रामनवमी किस तरह से मनाई गई देश भर में, कैसे लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ा रामलला के दर्शन करने के लिए। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। देश भर में रामनवमी की जबरदस्त धूम देखी गई, हो भी क्यों ना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी और ऐसे में लाखों भक्तजन राम स्तुति में लीन नजर आए। साहित्य कला परिषद द्वारा राजधानी दिल्ली में संपूर्ण श्री रामलीला का मंचन किया गया। आइए आपको भी वहां ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं प्रभु श्री राम के। श्री राम जन्म महोत्सव की धूम दिल्ली में भी दिखाई दी। ये महोत्सव श्री धार्मिक लीला कमेटी व सनातन धर्म महासभा के संयुक्त तत्वावधान में धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन प्रज्ञा पीठाधीश्वर मां साध्वी श्री विभानंद गिरी ने किया। साहित्य कला परिषद द्वारा प्रायोजित श्री राम भारती कला केंद्र की श्री रामलीला का मंचन किया गया। प्रभु श्री राम की कथा वर्षों से देखी और सुनाई जा रही है। रामनवमी को बहुत लंबे टाइम से इसको मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जो सुअवसर है, चैत्र पक्ष की नवमी में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो पहले तो सभी देशवासियों को, भारतवासियों को और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को, सभी को श्री राम भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला उसमें विराजमान हुए। तो ऐसी इच्छा थी कि राजधानी में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हो, तो फिर श्री राम भारतीय कला केंद्र को अप्रोच करा। उनकी लीला का यहाँ आज मंचन होगा और बड़ा मनोहारी दृश्य होगा और लोगों को देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कितनी उत्सुकता है। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से कलाकारों ने एक बार फिर राम की लीला को, उनकी यशोगाथा को मंच पर प्रस्तुत किया। उपस्थित दर्शकों ने करतल ध्वनि से रामलीला का आनंद लिया। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। रामनवमी के मौके पर देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर लेजेंडरी आर्टिस्ट शोभना नारायण राम स्तुति में लीन नजर आए। किस तरह से राम आगमन के प्रसंग को अपने नृत्य के जरिए उन्होंने मंच पर प्रस्तुत किया, आपको दिखाते हैं। नृत्य एक प्राचीन शैली है और हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी है। ये एक जन्मजात प्रतिभा है जो हमारी परंपराओं से जोड़कर रखने में सहायक होती है। एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति और विचार अपनी कला के माध्यम से ही व्यक्त करता है।
पद्मश्री शोभना नारायण एक ऐसी ही प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना हैं, जिनकी प्रस्तुति देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शोभना नारायण ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ दिल्ली के कमानी सभागार में। माँ कहते के पश्चाताप की, जनक नंदिनी सीता की प्रतीक्षा व त्याग की, अहंकारी रावण सेवक। इस कार्यक्रम में शोभना नारायण ने नवरात्रि और रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने प्रदर्शन समूह असावरी के 19 सदस्यों के साथ राम आगमन नामक एक विशेष प्रस्तुति दी। वह बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जितने पर्व हैं वो जोड़ने का काम करते हैं और वो किसी न किसी तरह से हम बताते कि हम एक हैं। हम अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। और वही एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वही सच्चाई है कि हम एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। भारतीय फिल्म, मंच और टेलीविजन अभिनेत्री, कथक और मणिपुरी नृत्य की प्रशिक्षित नर्तकी जयश्री अरोड़ा भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित थीं। हमारी परंपरा, हमारे वेद उपनिषद, हमारे जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज जो हुए हैं सदियों से, वो उनको बताने वाला कोई है नहीं। तो अगर ऐसे कार्यक्रम वो शुरू से देखेंगे तो एक जो गर्व होता है ना, जब तक तुम गौरवान्वित हो रही हो, हम तो हैं ही, तो इस तरह से करने से बच्चों में वो जो एकता का जो समन्वय होगा, बहुत जरूरी है। कला हमेशा इतिहास को संरक्षित करने, युगों से विभिन्न विचारों और परिदृश्यों को प्रस्तुत करने का एक रचनात्मक तरीका रही है और नृत्य कला ने तो समाज में परिवर्तन का अग्रदूत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। जितने भी हमारे सांस्कृतिक उत्सव होते हैं तो युवाओं का बहुत बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई देता है हमें। इसके अलावा जो गीत संगीत के जो विद्यालय हैं उनमें भी जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को सीखें। कला कोई भी हो, कहते हैं कलाकार रहे या न रहे, लेकिन कला अमर होती है। जब तक समाज का अस्तित्व है, कला भी अपनी प्रतिभा के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। कला और समाज का वही संबंध है जो फूल और खुशबू का है, यानी कला बिना शब्दों से ही सभी को प्रभावित करती है। भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और ख़ास बात यह है, हमारे सारे ही त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। चाहे हम नवरात्रि की बात करें या किसी और त्यौहार की बात करें, सारे त्यौहार सभी लोगों को एक दूसरे के करीब कर देते हैं और अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराते हैं।
संस्कृति दो देशों को एक अटूट बंधन में बांधती नजर आती है। ऐसे कई उदाहरण हमको दिखते हैं। भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसका जश्न किया गया भारत और इंडोनेशिया की संस्कृति से सजी एक बेहद यादगार शाम से, जहां पर इंडोनेशिया के लेजेंडरी आर्टिस्ट पहुंचे। कौन थे ये आर्टिस्ट, किस तरह से उन्होंने अपने कला कौशल से, अपनी जादूगरी से समा बांध दिया, आइए आपको दिखाते हैं। किसी समाज की सांस्कृतिक विरासत, उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभव एकता और मित्रता की भावना को बढ़ावा देते हैं। भारत की एकता इसकी संस्कृति में गहराई से निहित है और भारत हमेशा से सभी सभ्यताओं का सम्मान करता आया है। इसी भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में भारत और इंडोनेशियाई राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। ये कार्यक्रम भारत में इंडोनेशियाई दूतावास और आईसीसीआर की ओर से आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और पारस्परिक सम्मान को दर्शा रहा था। ये महत्वपूर्ण वर्षगांठ केवल पिछली उपलब्धियों का जश्न नहीं थी, बल्कि मजबूत सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा समृद्धि के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता जितनी समृद्ध है, उतना ही दूसरे देश इससे प्रभावित हैं। इंडोनेशिया की पारंपरिक प्रस्तुतियों की सुंदर लयबद्ध गतिविधियां उसके सद्भाव और सुंदरता का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे थे। यकीनन एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, एक चित्रकार को आप एक जादूगर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रॉन्ज का ये स्टैचू निर्जीव है, लेकिन किस तरह से एक आर्टिस्ट ने इसमें एक ऐसी जान फूंक दी है कि बिल्कुल सजीव नज़र आ रहा है। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में, जहां पर आर्टिस्ट दिव्यमान सिंह ने अपनी कला कौशल से अपनी सोच को दर्शकों के सामने पेश किया। रंग और विचारों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता हुआ करता है। जैसे विचार होते हैं, वैसे ही एक कलाकार अपने विचार रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतार देता है। रंगों की एक ऐसी ही छटा बिखरी दिल्ली के बीकानेर हाउस में। दिल्ली के बीकानेर हाउस में चित्रकार दिव्यमान सिंह ने अपनी कूची से आसमान के कई पहलुओं को सुंदर रंगों से सजाकर अपनी सोच का परिचय दिया और चित्रकला प्रदर्शनी का नाम भी दिया गया द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1।
हमारे जीवन के लिए ये रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन के बेहद करीब होते हैं ये रंग, क्योंकि यही रंग हमें ज़िंदगी के बेहद करीब कर देते हैं। हम सब की ज़िंदगी में अगर ये रंग शामिल ना हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेनूर हो सकती है। और एक चित्रकार हमें इन रंगों से रूबरू कराता है, हमें ये बताता है कि ये रंग कितने पवित्र हैं। और आज की जो ये एग्जीबिशन है, ये भी हमें कुछ ऐसा ही एहसास कराती है। द डिवाइन एलिमेंट्स वॉल्यूम 1 में धरती, आसमान, सूर्य और पवन को दर्शाया गया है। हमने तो ये सोचा था कि हम इस शो का नाम रखेंगे दिव्य द डिवाइन, पर उसको हमने थोड़ा साफ सुथरा करके डिवाइन एलिमेंट्स कर दिया। पेंटिंग्स जहाँ अब तक आपने देखे होंगे स्पिरिचुअलिटी और इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इस थीम पे बेस्ड हमने ये पेंटिंग्स क्रिएट की। डिवाइन एलिमेंट्स में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस पेंटिंग्स में, और इसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जैसे पानी हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गए, वो हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। चित्रकला हमारी सभ्यता का हिस्सा है। ये वो कला है जिसमें समाज को और प्रकृति को अलग अलग पहलुओं और दृष्टि से देखा जा सकता है। दिल्ली का बीकानेर हाउस, जो संस्कृति और विभिन्न कलाओं के लिए जाना जाता है, वहाँ इस प्रकार की चित्रकला प्रदर्शनियां अपने आप में ही अनोखी हो जाती हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की हमने विभिन्न शैलियों के नृत्यों के साथ जुगलबंदी कई बार देखी है, विभिन्न देशों के संगीत के साथ भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेल और नृत्य में भी समानता हो सकती है ना ये अनूठा प्रयोग? तो आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर भारत के शास्त्रीय नृत्यों और फुटबॉल के मूव्स के बीच एक तालमेल, एक समानता दिखाने का प्रयास किया गया। बेहद अनूठा प्रयास था। कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक और छाऊ नृत्य का प्रदर्शन किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और फुटबॉल की जुगलबंदी। नृत्य में इस अनोखे प्रयोग को देखने के लिए दर्शक जुटे दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। शास्त्रीय नृत्य के भाव और फुटबॉल के शॉट्स में, किक में क्या समानता है? दोनों के बीच की सीमाओं को धुंधला करते हुए इन कलाकारों ने समा बांध दिया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जुगलबंदी कई विभिन्न नृत्य शैलियों के साथ कई बार देखी है, लेकिन फुटबॉल के मैदान पर जो मूव्स और बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके साथ भरतनाट्यम, छाऊ और कथक का तालमेल बेहद अनूठा था। फुटबॉल और घुंघरुओं के ताल मिलाने की कलाकारों की कोशिश ने सभी को हैरान कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट ने ये साबित किया कि ये अनोखा प्रयोग बेहद शानदार साबित हुआ। रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। कैनवस पर ये बिखरे रंग हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के ललित कला गैलरी में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है।
आर्ट कोलाज। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की 19वीं एनुअल एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कला के विभिन्न माध्यमों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, कैनवस है, फोटोग्राफ्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। यहाँ पर जो तमाम जो युवा प्रतिभाएं हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने कला के विभिन्न मीडियम्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर एक अलग ही दुनिया बसाई है। आइए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन की एक झलक। आर्ट कोलाज। इस आर्ट कार्निवल में देश भर से जुटे कलाकार। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की 19वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कला के विभिन्न माध्यमों को प्रदर्शित किया गया। युवा प्रतिभाओं ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही देश भर से अनुभवी आर्टिस्ट भी जुटे कला के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। कला के विभिन्न रूपों को समर्पित इस कला उत्सव में एक्सपेरिमेंटल टू एक्सपीरियंशियल हर तरह के कला को जगह दी गई। आज की टाइम में लोग मॉडर्न आर्ट करते हैं, बट कुछ बच्चों को काम इतना रियलिस्टिक, इतना बढ़िया काम किया है। आपने देखा होगा शायद वो पेंसिल वाला काम, मतलब आप सोच सकते हैं उसको 2 से 3 महीने लगे उसको बनाने में, उस पेंटिंग को। तो लोग आज के बच्चे जो हैं मतलब आर्ट वाली चीज़ को लेके चल रहे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। कंटेम्प्रेरी आर्ट, मल्टीमीडिया, साउंड आर्ट, वीडियो आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, इंस्टॉलेशन, कम्युनिटी आर्ट, कोलैबोरेशंस, आर्ट टॉक्स, वर्कशॉप्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफी। ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जो भी नए कलाकार हैं उनके लिए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सबके एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं। इस आर्ट कोलाज में कला के विभिन्न रूपों को, विभिन्न माध्यमों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं देश भर में हुए रामनवमी के दौरान विभिन्न आयोजनों की धूम की कुछ झलकियों के साथ। अयोध्या में देश भर से भक्त पहुंचे और किस तरह से एक दिव्य स्वरूप वहां पर रामनवमी के दिन निकल कर आया। आइए आपको दिखाते हैं उसी कुछ झलकियां। छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। करें शुरुआत। भारतीय ज्ञान परंपरा